आप सभी महानुभावों को हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सभी महानुभाव कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद में होंगे। मैं भी आप सभी के आशीर्वाद से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आपके समक्ष हूँ। आज का जो विषय है वह है दीपावली। आज के ही दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होने के बाद अपनी अयोध्या नगरी को वापस लौटे हैं और उनके लौटने की खुशी इतनी उस अयोध्या नगरी में हो रही है, उस अयोध्या नगरी के वासियों को हो रही है कि मानो उनके हृदय में गंगा उतर आई हो। इतना उनके अंदर प्यार उमड़ रहा है। और जब उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उस अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हुए देखा है, आनंद से प्रफुल्लित होकर सभी देशवासियों ने भगवान श्री राम जी का स्वागत किया है। अपने अपने आंसुओं से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण धुलाए हैं। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस दिन का त्योहार मना रहे हैं। सभी अपने अपने घरों में दीप लगा लगाकर दीपावली का त्योहार बना रहे हैं। वहीं से दीपावली नामक त्योहार शुरू होता है और इतने दीपक लगाए गए हैं मानो कि धरती पर चंद्रमा एवं तारे सभी नीचे उतर आए हों। जहां भी देखो, जिधर भी देखें, वहीं पर चंद्रमा तारे नजर आ रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है वहां का वातावरण देखकर। सभी के हृदय में प्रेम है, सभी आपस में प्रेम से बोल रहे हैं। सभी एक टकटकी बांधकर भगवान श्री रामचंद्र को देख रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन से हम जो सीख लें वो एक ही लें कि हमेशा वह धर्म के अवतारी रहे हैं। जहां धर्म है वहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन है। जहां धर्म नहीं है वहां पर श्री राम जी कभी हो ही नहीं सकते। आइए, तो बहुत ही सुंदर पावन पर्व जो कि दीपावली नाम से जाना जाता है, इसको हम सभी आनंद से, प्रेम से, शुभकामनाएं लेते हुए, शुभकामनाएं देते हुए हम सभी भी अपने जीवन को जिए और आनंद की अनुभूति करते रहें कि हम भी शायद अयोध्या नगरी के देशवासियों में हम भी कहीं रहे होंगे। उस वक्त हमने भी शायद, हो सकता है, भगवान श्री राम के दर्शन किए हों। अगर ना भी किए हुए हैं तो हमें इतना गर्व होना चाहिए कि हम भी उसी भारतवर्ष के वासी हैं जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे जन्मे थे, जिन्होंने अवतार लिया है। ऐसे भूमि पर हम लोगों ने भी अवतार अपना जन्म लिया है। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही उत्तम बात है हम लोगों के लिए कि उस धरती पर जहां पर ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे भगवान, ऐसे ऐसे योद्धा ने जन्म लिया है, उसी भूमि पर हम लोगों ने भी जन्म लिया है। हमेशा सत्य बोलने वाले, हमेशा धर्म का साथ देने वाले, हमेशा छोटों को प्यार देने वाले, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, जब ये चारों भैया खेलते थे तो भगवान श्री रामचंद्र जी जानबूझकर हार जाते थे। जब ऐसा बार बार होता था तो आपस में वो सब बात करते थे कि बात क्या है, आखिर हमारे रामचंद्र जी जो भाई हैं वो हमसे बड़े हैं लेकिन हमसे हार क्यों जाते हैं। तो जब ये बात सब तीनों भाइयों ने मिलकर जब रामचंद्र जी से बोली है तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो वचन है वो आप देखें कितना शानदार है, कितना जी अच्छा दिया उन्होंने वचन कि भैया,
अगर मैं हारा भी तब भी, और अगर जीता तब भी आपका ही कहलाऊंगा कि भरत के बड़े भैया हार गए या राम के छोटे भैया जीत गए। आपस में इतना प्रेम होना चाहिए, नाम मेरा और तुम्हारा सबका साथ रहेगा। केवल अपना ही नाम चाहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी तरह से बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा वही है जिसने अपने से छोटों को प्यार और अपने से बड़ों को आदर भाव दिया है। तो हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी से ये सीख लेनी चाहिए हमें, हमेशा अपने छोटों से प्यार करते रहें हमेशा, और बड़ों को सम्मान देते रहें, आदर करते रहें, अपने माता पिता को सम्मान करते रहें, अपने माता पिता की बात मानते रहें। जीवन में अपनी धर्म पत्नी को कभी भी अपने से दूर न रखें। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन रहा, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जिंदगी हमारी बहुत छोटी है, पल भर की है। ऐसे मानो जैसे पानी का बुलबुला पानी में रहता है, ना जाने कब वो फूट जाए, कुछ पता नहीं होता। दीपावली के त्योहार की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोग काफी समय मैंने ले लिया है आपका। दीपावली का त्योहार हमेशा हमें मनाना चाहिए, हंसी खुशी से मनाना चाहिए। इस दिन सभी से प्रेम से बोलना चाहिए, आपस में शुभकामना देनी चाहिए। और मैं भी इस दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी को अपनी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगा। आप सभी का जीवन आनंद से परिपूर्ण रहे, आपका जीवन खुशहाली, आपका जीवन धन धान्य से पूर्ण रहे। आप हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपना जीवन यापन करें। हमेशा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, अवनति के मार्ग से हमेशा हटते रहें। अपने जीवन में हमेशा वो ऊर्जा की किरण जलाते रहें जिससे कि वो ज्ञान उत्पन्न होता रहे। जिसके अंदर ज्ञान है वही मनुष्य इस जीवन में महान है। बिना ज्ञान के मनुष्य पशु समान है। हमेशा अपने जीवन में ज्ञान रखना चाहिए, ज्ञान से सारे कार्य करने चाहिए। और दीपावली के पावन पर्व पर एक बार फिर से आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। और बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन को श्री रामचंद्र जी के जीवन से थोड़ा बहुत मिलाने की कोशिश करते रहें। बस इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करना चाहूंगा। यदि मेरी कुछ बातों से आपको कोई दुख हुआ हो सुनने में, किसी भी तरह से पीड़ा हुई हो, तो आप सभी से मैं क्षमा मांगना चाहूंगा। क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी के सामने। और बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।